जब जब सावन सामने आए तेरी याद सताए, ओ काशी वाले तेरे बिना ना रोटी भाए, ओ भोले भाले तेरे बिना ना रोटी भाए। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों, श्रावण का पवित्र महीना आरंभ हो चुका है और आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस पवित्र महीने में हम सभी अपने अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी अपनी बुद्धि अनुसार महादेव की पूजा, महादेव की भक्ति करते ही हैं। लेकिन इसके साथ ही जो सुहागिन महिलाएं हैं वह इन बातों का ध्यान रखती है, इन 5 कार्यों को पूरे श्रावण महीने में करती हैं तो उनके घर में सुख समृद्धि आती है, वैवाहिक जीवन में आ रही अड़चनें समाप्त होती है तथा संतान व उनके पति की तरक्की होती है, घर में खुशहाली का माहौल होता है, घर का कलेश समाप्त होता है, घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। दोस्तों, शक्ति के बिना शिव की पूजा, शिव की आराधना अधूरी मानी जाती है और हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार यही वह पावन महीना है जब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे विवाह करने के लिए तैयार हुए थे। इसलिए ये महीना माता पार्वती और भोलेनाथ दोनों को प्रसन्न करने के लिए श्रेष्ठ महीना है। यह महीना दोनों को ही समर्पित है और इसी महीने में सुहागिन महिलाएं माता पार्वती की पूजा अर्चना माँ मंगला गौरी के रूप में करती हैं। इसलिए तो कुल मिला के कहें तो सावन का महीना वैसे तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन सुहागिन महिलाओं के लिए एक बहुत खास व महत्वपूर्ण होता है। तो पूरे श्रावण महीने में आप भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं, सोमवार का व्रत धारण करते हैं या फिर मंगला गौरी का व्रत धारण करते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अपने घर की सुख समृद्धि के लिए आपको कुछ कार्य अवश्य करने चाहिए। दोस्तों, किसी भी वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में पुरुष का कार्य होता है धन अर्जित करना और स्त्रियों के ऊपर होता है कि उस धन को किस प्रकार से जोड़ जोड़ के घर को संभालें, घर में समृद्धि लाएं। और महिलाएं इन कार्यों को करती भी हैं। लेकिन अब हमें श्रावण के महीने में ऐसा क्या खास करना है जिससे कि हमारे पति की आयु लंबी हो, पति पर आने वाले संकट टल जाए, पति दीर्घायु रहे, निरोग रहे। इसके लिए क्या करना है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, पूरे साल में चाहे कोई भी महीना हो, चाहे कोई भी दिन हो, चाहे कोई भी पूजा हो, सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान किया जाता है। गणेश जी को प्रथम पूज्य मानते हैं, यह हम सभी जानते हैं। और गणेश जी की कृपा जिस व्यक्ति पर होती है उसके जीवन में आने वाले सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि आती है जिससे कि घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो आपको श्रावण के महीने में, पूरे श्रावण महीने गणेश जी को दुर्वा अर्पित करना है। 11 या फिर 21 की मात्रा में दुर्वा लें। इसे आप या तो इसकी आप माला तैयार कर लें और या फिर इसे आप एक जगह इकट्ठा करके बांध लें और फिर आप यह दुर्वा भगवान गणेश को अर्पित करें। साथ में भगवान गणेश को लाल रंग के पुष्प अवश्य अर्पित करें। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। पूरे श्रावण मास में आप गणेश जी को प्रतिदिन दुर्वा चढ़ाना आरंभ करें, साथ में लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। भगवान गणेश की कृपा से आपके परिवार में या फिर आपके पति के जीवन में जो भी विघ्न बाधाएं आ रही होंगी वह सभी समाप्त होंगी तथा उनके जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा। ऐसा आप पूरे श्रावण महीने में करके देखें, आपको निश्चित तौर पर इसका फल प्राप्त होगा। इसके बाद आप श्रावण महीना समाप्त होने के बाद बाकी दिनों में भी प्रत्येक बुधवार को गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। अगला चीज़ दोस्तों, जैसा कि हमने आपको वीडियो के प्रारंभ में ही बताया कि शिव की पूजा शक्ति के बिना अधूरी है। आपने देखा होगा कि जहाँ भी भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है वहाँ माता पार्वती की भी पूजा अवश्य होती है। तो इस पूरे महीने आपको माता पार्वती की भी पूजा करनी है। माता पार्वती को आप इस पूरे महीने अपने अनामिका उंगली से पीले रंग का सिंदूर, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अर्पित करें और फिर अर्पित करते वक्त यह मंत्र बोले, ओम ज्ञानी नामापि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलाद कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। इस मंत्र के साथ माता को सिंदूर अर्पित करें और फिर जो सिंदूर आपके उंगली में बच जाती है इसे आप अपने मांग में लगा लें। इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है, पति दीर्घायु होते हैं तथा पति पत्नी के आपसी संबंध मधुर होते हैं। तो यह एक कार्य आपको कर लेना है। अगली चीज़ दोस्तों, इस पूरे श्रावण महीने में आप
प्रातःकाल जल्दी उठें और आपकी जो पूजा है वह ब्रह्म मुहूर्त में हो जाए, ऐसा आप प्रयास करें। अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं भी हो सकता, क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल थोड़ी अलग हो गई है, और वैसे भी जो वर्किंग वुमेन हो या फिर हाउसवाइफ हो, सुबह के वक्त कुछ कार्य जो हैं वह बहुत ज़्यादा ही रहते हैं। तो ऐसे में आप कोशिश करें कि कम से कम 8 बजे के अंदर पूरे श्रावण महीने में आपके घर की पूजा पाठ हो जाए। तो यह कार्य आपको एक कर लेना है कि प्रातःकाल पूरे श्रावण महीने में जल्दी उठें, घर की साफ़ सफाई करके पूजा पाठ 8 बजे के पहले कर लें। और पूरे श्रावण महीने में एक और कार्य कीजिएगा कि सुंदर से तैयार होके रहिएगा, सज धज के रहिएगा। जो सौभाग्य की सामग्रियां हैं जैसे कि मंगलसूत्र, हरी चूड़ियाँ, बिछुआ इत्यादि धारण करें। पूरे श्रावण महीने में काले या नीले रंग के वस्त्र धारण ना करें। इसके अलावा आप हरा, पीला, लाल ऐसे रंगों का चुनाव करें। दोस्तों ये सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि बिछुआ, पायल, मंगलसूत्र इत्यादि मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें होती हैं सौभाग्य की निशानी। श्रावण महीने में आप भगवान भोलेनाथ की, माता गौरी की पूजा अर्चना करते हैं सौभाग्य की प्राप्ति के लिए। इसीलिए इन चीज़ों को अवश्य धारण करें, इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। श्रावण महीने में सुहाग की वस्तुओं का दान करें, इससे भी सौभाग्य में वृद्धि होती है। श्रावण महीने में हरियाली तीज का त्यौहार आता है। इसके अलावा प्रदोष के दिन या फिर सोमवार या मंगला गौरी की पूजा मंगलवार को की जाती है। इन खास दिनों में आप सुहाग की सामग्रियां माता को अर्पित करें और फिर इन सुहाग की सामग्रियों को आप किसी सुहागिन स्त्री को दान कर दें। पूरे श्रावण महीने में जब आप मंदिर जाते हैं, घर में पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ के बाद घर में जो भी आपसे उम्र में बड़ी सौभाग्यवती स्त्रियां हैं, जैसे आपकी सासू माँ हुई, माँ, जेठानी, ननद इत्यादि, इनके दोनों ही चरणों के अंगूठे का स्पर्श करते हुए इन्हें प्रणाम करें, इनका आशीर्वाद लें। बड़ों का आशीर्वाद हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक होता है। इनका आशीर्वाद लें, इनके आशीर्वाद से ही देव प्रसन्न होते हैं, और जब देव प्रसन्न होते हैं तो हमारा दुर्भाग्य समाप्त होता है। इसके अलावा पूरे श्रावण महीने में अगर हो सके तो प्रत्येक सोमवार को या फिर दोनों ही पक्ष के प्रदोष तिथि पर या फिर श्रावणी शिवरात्रि, जो कि सावन की कुछ खास तिथियां हैं, इन खास तिथियों पर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें, क्योंकि बहुत से लोग प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में आप किसी खास दिन पर एक बार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अपने हाथों से अवश्य करें और इनकी पूजा करें। पार्थिव शिवलिंग का फल कई गुना अधिक होता है जब आप श्रावण के महीने में करते हैं। तो इसीलिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें, इनका पूजन अपने घर पर एक बार अवश्य करें और घर के बाकी सदस्यों से भी इनकी पूजा करवाएं। अभी तो श्रावण की शुरुआत ही हुई है, पूरा महीना आपके पास है। पूरे महीने में कम से कम एक दिन तो आप यह कार्य कर ही सकते हैं। वैसे संभव हो तो प्रतिदिन करें, अगर प्रतिदिन नहीं कर सकते तो प्रत्येक सोमवार को करें। प्रत्येक सोमवार को भी पॉसिबल नहीं है तो पूरे महीने में एक बार कर लें। पूरे श्रावण महीने में यथासंभव दान करें, जितना आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से कुछ ना कुछ दान करें। गौ माता की सेवा करें, गाय को रोटी गुड़ खिलाएं। इसके अलावा बिल्व वृक्ष अगर आसपास है तो बिल्व वृक्ष के नीचे प्रत्येक सोमवार को एक दीपक लगाएं। इस प्रकार से इन नियमों का पालन करते हुए श्रावण महीने में महादेव और माता पार्वती की पूजा अर्चना कीजिए। देखिएगा कि महादेव और माता पार्वती की कृपा से आपका वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखमय जा रहा है, पति की उन्नति हो रही है, घर में अन्य सदस्यों का विघ्न बाधा सब समाप्त होता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको पूरे श्रावण महीने में। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए। श्रावण का महीना है, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना तो बनता है। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।